अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको एक ज़बरदस्त खबर बताते हैं कि बोल न्यूज़ के चेयरमैन शुएब अहमद शेख को गिरफ़्तार कर लिया गया है। और उनको किस केस में गिरफ़्तार किया गया है? उनको करप्शन के एक मुकदमे में गिरफ़्तार किया गया है। FIA एंटी करप्शन सेल इस्लामाबाद ने उनको गिरफ़्तार किया है। और उन पे एग्जैक्ट स्कैंडल एक बना था, शायद 2012-13 में एक स्कैंडल उन पे बना था, 13-14 में एग्जैक्ट जेली डिग्री स्कैंडल था। एग्जैक्ट उसकी कंपनी का नाम था और वो जेली डिग्रियां जारी करती थी। तो उस केस में शुएब अहमद शेख गिरफ्तार हुए थे और बाद अज़ां उन्होंने सेशन जज इस्लामाबाद परवेज़ अल कादिर मेमन, जो कि एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद थे, उनकी कोर्ट में इनका मुकदमा चल रहा था। तो परवेज़ अल कादिर मेमन साहब को इन्होंने शुएब शेख साहब ने 50 लाख रुपए रिश्वत दी थी उस मुकदमे से बरी होने के लिए, जिस पर बाद अज़ां एक FIR दर्ज की गई, जिसमें वो सेशन जज जो हैं एडिशनल सेशन जज परवेज़ अल कादिर मेमन वो भी नामजद थे। तो नाज़रीन, आपको बताते हैं कि ये एग्जैक्ट स्कैंडल क्या था। ये एग्जैक्ट एक कंपनी थी और ये जेली डिग्रियां जारी करती थी ऑनलाइन इन्होंने एक पोर्टल बनाया हुआ था, जिस पे आप किसी भी पूरी दुनिया के किसी भी मुल्क की यूनिवर्सिटी की आप डिग्री घर बैठे ले सकते थे। उसकी एक फ़ीस होती थी डॉलर्स में, $500 या $1000 या $2000। तो आप वो आराम से घर बैठे पे करके आप किसी भी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की, जिसमें ऑक्सफोर्ड, ब्रैडफोर्ड, जो भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया की, अमेरिका की, UK की, उसके किसी की भी, आप कनाडा की डिग्री ले सकते थे। तो हुआ ये, मज़े की बात ये है कि पाकिस्तान में बैठे हुए ये जो एग्जैक्ट कंपनी थी, जिसके उस वक्त CEO यही शुएब शेख साहब थे, इन्होंने अमेरिका के एक बंदे को डिग्री जारी कर दी। किसी भी यूनिवर्सिटी की, अमेरिका के बंदे को अमेरिका की यूनिवर्सिटी की डिग्री जारी कर दी। तो उसने जब वहाँ से वेरीफाई करवाई, पाकिस्तान में तो चलो ये चल रहा था ना कि कौन वेरीफाई करवाता है, बस आप पाकिस्तान में एक जेली डिग्री लेके, वो तो आजकल एक आम कारोबार बन चुका है, कोई भी जेली डिग्री बनवा लेता है। जैसा कि हमारे पार्लियामेंटेरियन भी उसमें कुछ मुलविस हुए थे, जिनकी जेली डिग्रियाँ निकली थीं, जिनको बाद नाअहल किया गया था जेली डिग्री केसेस में। तो पाकिस्तान की तो खैर और बात है। तो वो डिग्री अमेरिका के एक बंदे को जारी कर दी गई, जिसने मुतलका यूनिवर्सिटी से जब उसको वेरीफाई करवाया तो वो डिग्री जेली थी। तो उसने जो है ना कंप्लेंट कर दी, जिस पर एक्शन लिया गया। ये पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हुई कि जेली डिग्रियां जारी होती हैं। तब शुएब शेख साहब गिरफ्तार हुए और इनकी अहलिया भी गालबन उसमें मुलविस थी। तो 2-3 साल ये जेल भी इन्होंने काटी थी। तो उस जो एग्जैक्ट इनकी एक कंपनी थी, उसमें से जो इन्होंने पैसा इकट्ठा किया था, जिसको आप काला धन भी कह सकते हैं, वो इन्होंने उसको सफ़ेद करने के लिए, ब्लैक मनी को वाइट मनी बनाने के लिए इन्होंने ये बोल न्यूज़ चैनल बनाया था। तो अब जो है ना, चूँकि ये बोल न्यूज़ क्लियरली PTI का हिमायती है और इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहा है, तो आप जानते हैं कि PTI के ख़िलाफ़ इस वक्त इंतकामी कार्रवाइयाँ जो हैं जारी हैं हुकूमत की तरफ से। तो इसलिए मेरे ख्याल में बोल न्यूज़ को चुप करवाने के लिए या नथ डालने के लिए उन्होंने शुएब अहमद शेख को गिरफ़्तार किया है। FIA एंटी करप्शन सेल इस्लामाबाद ने। तो अब देखें कि आगे कल उनको पेश किया जाएगा, किसी भी वहाँ पे मकामी अदालत मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाएगा और उनका रिमांड लिया जाएगा। तो अब देखते हैं कि PTI की तरफ से क्या हिकमत अमली बनाई जाती है, क्योंकि एक वाहिद चैनल यही बोल ही था जो PTI के हक़ में बोल रहा था। तो वो भी चला गया, जिसके लिए फवाद चौधरी साहब ने भी कहा है कि बोल हमारा तर्जमान है। तो अब इंतकामी कार्रवाइयाँ तो पहले से चल रही हैं, जिसकी ज़द में अब बोल न्यूज़ भी आ गया है। तो शायद के बोल न्यूज़ पे पाबंदी भी लगा दी जाए किसी न किसी बहाने से पैमरा की तरफ से। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है।